हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल गुड। तो आज मैंने आपके लिए मॉक प्रिपेयर किया है जूनियर असिस्टेंट का, जो अभी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होने को जा रहा है। तो पुराने पेपर के अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए ये मॉक प्रिपेयर किया है। इसमें मैंने करंट अफेयर्स जो है, हाई कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज भी है और कंप्यूटर भी है और इंग्लिश के अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्वेश्चंस डाले हुए हैं। तो आप पूरी वीडियो देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? रिसेंटली अवाम की आवाज़ कंप्लीटेड 3 ईयर। इट इज़ है, बोल रहा है कि अभी जो अवाम की आवाज़ जो है उसने 3 साल कंप्लीट किए हैं। तो वो क्या है? ए ऑप्शन है आपके पास टीवी प्रोग्राम, बी ऑप्शन है आपके पास रेडियो प्रोग्राम, सी ऑप्शन है आपके पास पब्लिक दरबार होस्टेड बाय मनोज सिन्हा एंड डी ऑप्शन है ग्रीवियंस पोर्टल विच इज़ डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज़ आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और एंड पे अपना पूरा ओवरऑल स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन बी, रेडियो प्रोग्राम। तो आवाम की आवाज़ ना एक रेडियो प्रोग्राम था जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शुरू किया था। तो उसने जो है 3 साल पूरे किए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज रिसेंटली होस्टेड द जम्मू एंड कश्मीर फिल्म कॉन्क्लेव 2024। बोल रहा है कि 2024 में जम्मू एंड कश्मीर फिल्म कॉन्क्लेव जो है कौन सी सिटी ने होस्ट किया है? ए ऑप्शन है आपका जम्मू, बी ऑप्शन है श्रीनगर, सी ऑप्शन है उधमपुर एंड डी ऑप्शन है अनंतनाग। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, श्रीनगर। तो ये फिल्म कॉन्क्लेव जो है 2024 का, ये श्रीनगर में ने होस्ट किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द नेम ऑफ फीमेल चीता दैट रिसेंटली गेव बर्थ टू द 3 cubs इन कुन्नौ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। बोल रहा है कि जो मध्य प्रदेश की एक नेशनल पार्क है कुन्नौ नेशनल पार्क, उसमें जो चीता जो है नमीबिया से माइग्रेट किए हुए हैं यहाँ पे। तो बोल रहा है कि फीमेल चीता ने अभी जो है 3 cubs को बर्थ दिया है। तो उस फीमेल का नाम क्या है? ए ऑप्शन है आशा, बी ऑप्शन है अध्या, सी ऑप्शन है अधिमा एंड डी ऑप्शन है आशा। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, आशा, ठीक है। तो उस फीमेल चीता का नाम क्या था? आशा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रिसीव द अर्जुना अवार्ड फॉर इक्विस्ट्रियन स्पोर्ट्स। बोल रहा है कि भारत की कौन सी पहली ऐसी महिला है जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है इक्विस्ट्रियन स्पोर्ट्स के लिए। तो ये इक्विस्ट्रियन स्पोर्ट्स होते क्या है? ये इन स्पोर्ट्स में होता क्या है? तो ये होता है हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग। तो हॉर्स राइडिंग में किसको अभी अर्जुन अवार्ड मिला है? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, दिव्य कीर्ति सिंह। तो दिव्य कीर्ति सिंह जी को क्या है? अर्जुन अवार्ड मिला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है? व्हाट रिसेंटली डिस्कवर्ड was made by CSIR लैब इन जम्मू रिगार्डिंग कैनाबिस प्लांट। बोल रहा है कि कैनाबिस प्लांट के रिगार्डिंग जो है CSIR जो लैब है जम्मू में, उन्होंने क्या डिस्कवर किया है? ए ऑप्शन है आपके पास कैनाबिस प्लांट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बी ऑप्शन है द यूज ऑफ कैनाबिस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सी ऑप्शन है एनहेंस फ्रेगनेंस प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाबिस डिराइव्ड ऑयल एंड सी ऑप्शन है एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज इन कैनाबिस प्लांट। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। पहली स्टेटमेंट तो ऐसे हाइपोथेटिकल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज इन कैनाबिस प्लांट जो है अभी जो है डिस्कवर किया है किसने? CSIR लैब जम्मू में जो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बोल रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो माइनॉरिटीज को राइट्स देता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करो और उनको एडमिनिस्टर करो? ए ऑप्शन है आपका आर्टिकल 30, बी ऑप्शन है आर्टिकल 14, सी ऑप्शन है आर्टिकल 19 एंड डी ऑप्शन है आर्टिकल 61। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। ये अभी फिलहाल न्यूज़ में भी था, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो केस था उसमें ये आर्टिकल न्यूज़ में भी था, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 30, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है? विच स्टेट लॉन्च्ड माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन फॉर एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। बोला कि एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक कंपेन जो लॉन्च करी है माई स्कूल माई प्राइड, तो बोल रहा है ये कौन से स्टेट ने लॉन्च करी है? ए ऑप्शन है आपके पास हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है आपका जम्मू एंड कश्मीर, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश एंड डी ऑप्शन है हरियाणा। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है
ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने जो है माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन जो है शुरू करी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फ्लैग ऑफिसर इन कमांडिंग ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड। बोल रहा है कि वेस्टर्न नेवल कमांड का फ्लैग ऑफिसर इन कमांडिंग जो है किसको अपॉइंट किया है। ए ऑप्शन है संजय जसजीत सिंह, बी ऑप्शन है शांतनु झा, सी ऑप्शन है राजेश पंडेकर एंड डी ऑप्शन है विनय सिन्हा। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। ये भी वेस्टर्न नेवल कमांड भी अभी हाल ही में न्यूज़ में थी। तो वेस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है मुंबई में, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ईस्टर्न का कहाँ पे है, ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में। और साउदर्न का कहाँ पे है, साउदर्न का हमारे पास है कोची में। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए संजय जसजीत सिंह। तो संजय जसजीत सिंह को क्या है, फ्लैग ऑफिसर इन कमांडिंग जो है अपॉइंट किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज ए गिवन क्लासिकल स्टेटस इन इंग्लिश 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोल रहा है कि 8th शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, कौन सी लैंग्वेज को है क्लासिकल स्टेटस दिया है। ए ऑप्शन है कन्नड़, बी ऑप्शन है संस्कृत एंड सी ऑप्शन है मलयालम एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इन तीनों को जो है क्लासिकल स्टेटस दिया है। अभी जो है यूनियन मिनिस्ट्री ने जो क्या है 5 क्लासिकल जो लैंग्वेजेस है और ऐड करी है, तो आप प्लीज उनको भी देख लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्रू। बोल रहा है कि 8th शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए है, बोल रहा है वो जो है कौन सी ट्रू है। ए ऑप्शन है इट डिफाइन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, बी ऑप्शन है आपके पास इट इंक्लूड द लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, सी ऑप्शन है इट आइडेंटिफाइड 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट एंड डी ऑप्शन है इट स्पेसिफाई द पावर एंड फंक्शन ऑफ जुडिशरी। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो 8th शेड्यूल में हमने अभी देखा कि क्लासिकल लैंग्वेज जो ऐड करी है, तो ये क्या है, लैंग्वेजेस के बारे में डील करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन में 11th हमारे पास क्या है, विद रेफरेंस टू यूनिफॉर्म सिविल कोड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। बोल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो कौन से स्टेटमेंट जो है ट्रू है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट इट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी स्टेटमेंट है इन इंडिया उत्तराखंड एंड गोवा हैज इंप्लीमेंटेड द यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली 1। ठीक है, तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 ट्रू है, तो स्टेटमेंट 2 ट्रू क्यों नहीं है, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस इट इज ओनली उत्तराखंड जो है इंप्लीमेंटेड यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इंप्लीमेंट कर रहा है। तो गोवा में है, लेकिन यहां पे कौन सा पोर्तुगीज सिविल कोड जो है इनका अभी वही चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, बोल रहा है कि मदद ऑनलाइन पोर्टल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है कि मदद एक ऑनलाइन पोर्टल है, वो किसके रिलेटेड है। ए ऑप्शन है आपके पास टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ वुमेन्स इन अर्बन इंडिया, बी ऑप्शन है स्कॉलरशिप स्कीम फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड सी ऑप्शन है एम टू वर्क टुवर्ड एंडिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग थ्रू रेलवेज एंड डी ऑप्शन है कंसोलर सर्विसेज ऑफ इंडियन डिस्पोरा इन डिस्ट्रेस। ठीक है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी कंसोलर सर्विस फॉर इंडियन डिस्पोरा इन डिस्ट्रेस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, स्वामित्व एक स्कीम है, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया स्कीम इज ए इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। बोल रहा है कि स्वामित्व एक जो स्कीम है वो कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। ए ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, बी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, सी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड डी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है, द एक्सरसाइज कंजार रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ज्वाइंट एक्सरसाइज हेल्ड एनुअली बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। बोल रहा है कि कंजार एक एक्सरसाइज है, ठीक है, इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में है। ए ऑप्शन है आपके पास उज्बेकिस्तान, बी ऑप्शन है अफगानिस्तान, सी ऑप्शन है कजाकिस्तान एंड डी ऑप्शन है किर्गिस्तान। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी किर्गिस्तान। तो ये कहां पे हुई है? ये हिमाचल प्रदेश में हुई है, हिमाचल प्रदेश में हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है इंडिया फर्स्ट ग्राफीन सेंटर। बोल रहा है कि इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर, इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन जो है कहां पे एस्टैब्लिश हुआ है, कौन सी स्टेट में एस्टैब्लिश हुआ है? ए ऑप्शन आपके पास गुजरात, बी ऑप्शन है केरला, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र एंड डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो ये जो करंट अफेयर का जो पोर्शन है, ये एक्चुअली मैंने जनवरी का करंट अफेयर लिया है, जनवरी का करंट अफेयर है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है हमारे पास केरला, ऑप्शन बी, केरला में जो है ग्राफीन सेंटर बना हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है मेनेलिस्टिक टाइगर सफारी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बोल रहा है कि जो अभी टाइगर सफारी एक शुरू हुई है, कौन सी स्टेट ने शुरू करी है वो? ए ऑप्शन है आपके पास उड़ीसा, बी ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश एंड डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए ओडिशा। तो ओडिशा में ये शुरू हुई है कौन सी? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में इसको शुरू करा है ब्लैक टाइगर्स को देखने के लिए, ब्लैक टाइगर्स को देखने के लिए ये जो टाइगर सफारी शुरू करी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ दिस ईयर रिपब्लिक डे। बोल रहा है कि इस साल जो रिपब्लिक डे हुआ है चीफ गेस्ट कौन था? ए ऑप्शन है एम्यूल मैक्रोन, बी ऑप्शन है जो बिडेन, सी ऑप्शन है अब्दुल फतेह अल सिसी एंड डी ऑप्शन है ऋषि सुनक। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन है एम्यूल मैक्रोन जो है अभी इस रिपब्लिक डे का हमारे पास हमारा चीफ गेस्ट था। ये कहाँ का चीफ प्रेसिडेंट है? फ्रांस का, फ्रांस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है व्हेन वाज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। बोल रहा है कि नेशनल वोटर्स डे जो है हर साल कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 24 जनवरी, बी ऑप्शन है 25 जनवरी, सी ऑप्शन है 26 जनवरी एंड डी ऑप्शन है 22 जनवरी। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 25 जनवरी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है हु इनॉग्रेटेड द ऑल इंडिया कैंपेन हमारा संविधान हमारा सम्मान। बोल रहा है हमारा संविधान हमारा सम्मान एक कैंपेन है, उसको किसने इनॉग्रेट करा है? ए ऑप्शन है जगदीप धनखड़, बी ऑप्शन है राजनाथ सिंह, सी ऑप्शन है अमित शाह एंड डी ऑप्शन है एस जयशंकर। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, उन्होंने क्या है ये कैंपेन शुरू करा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है कर्पूरी ठाकुर विल बी अवार्डेड भारत रत्न पोस्टहमसली, ही वॉज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। बोल रहा है कि अभी जो भारत रत्न दिए हैं इस 2024 में, कितने दिए हैं? 5 दिए हैं। तो उनमें एक कर्पूरी ठाकुर भी हैं, उनको भी भारत रत्न अवार्ड मिला है। बोल रहा है कि वो कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे? ए ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश एंड डी ऑप्शन है हरियाणा। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी बिहार। तो कर्पूरी ठाकुर हैं वो बिहार के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है वो किसके रिलेटेड है? ए ऑप्शन है फ्रॉम सनफ्लावर कल्टीवेशन, बी ऑप्शन है फ्रॉम रूरल रेजिडेंस एंड सी ऑप्शन है चाइल्ड हेल्थ एंड डी ऑप्शन है फ्रॉम रूफटॉप सोलर पैनल्स। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी फ्रॉम रूफटॉप सोलर पैनल्स बनाने के लिए ये जो है स्कीम लॉन्च करी है प्रधानमंत्री ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है व्हेन इज पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। बोल रहा है कि पराक्रम दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है आपका 21 जनवरी, बी ऑप्शन है 22 जनवरी, सी ऑप्शन है 23 जनवरी एंड डी ऑप्शन है 24 जनवरी। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो पराक्रम दिवस हम क्यों मनाते हैं? ये हम सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे मनाते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र जयंती जो है हम मनाते हैं एज ए पराक्रम दिवस। कब मनाते हैं? 23 जनवरी को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 है हु इज चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अयोध्या राम टेम्पल। बोल रहा है कि अयोध्या राम टेम्पल का चीफ
आर्किटेक्ट कौन था? ए ऑप्शन है राम सुथर, बी ऑप्शन है चंद्रकांत संपोरा, सी ऑप्शन है अर्जुन योगीराज एंड डी ऑप्शन है जगन मोहन। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रकांत संपोरा जो है चीफ आर्किटेक्ट था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ 78th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हु इज करंटली ऑन विजिट टू इंडिया। बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 78th सेशन था उसका प्रेसिडेंट कौन था जो अभी इंडिया के विजिट पे था? ए ऑप्शन है एंटोनियो गुटरस, बी ऑप्शन है डेनिस फ्रांसिस, सी ऑप्शन है अजय बगा एंड डी ऑप्शन है रुचिरा कंबोज। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, डेनिस फ्रांसिस। तो डेनिस फ्रांसिस को क्या है? यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट है 78th सेशन के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 है, सेंटर अप्रूव्ड क्रिएशन ऑफ पोस्ट फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन, हु इज चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। बोल रहा है कि 16th फाइनेंस चेयर कमीशन का चेयरमैन कौन है? ए ऑप्शन है डॉक्टर अरविंद पनघरिया, बी ऑप्शन है रघुराम राजन, सी ऑप्शन है उर्जित पटेल एंड डी ऑप्शन है शक्तिकांत दास। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर अरविंद पनघरिया जो है अभी 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बने हैं। ठीक है, नंबर 26 है, हु हैज रिसेंटली टेकन ऑथ एज न्यू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का अभी जो नया जज जो है कौन बना है जिन्होंने ऑथ ली है? ए ऑप्शन है प्रसन्ना बी वारले, बी ऑप्शन है मनोज कुमार गुप्ता, सी ऑप्शन है संजय सिन्हा एंड डी ऑप्शन है DY चंद्रचूड़। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, प्रसन्ना बी वारले। ठीक है, तो ये एक्चुअली मैंने जनवरी का करंट अफेयर उठाया है। तो जनवरी में जो है प्रसन्ना बी वारले ने ऑथ ली थी न्यू जज के लिए। अभी जुलाई में फिर से हुआ है जहां हमारा N कोटेश्वर जो चीफ जस्टिस था जम्मू एंड कश्मीर का, कोटेश्वर जो था जम्मू एंड कश्मीर का, वो भी अभी सुप्रीम कोर्ट का जज बना है, उन्होंने ओथ ली है। ठीक है, तो संजय सिन्हा हमारे पास क्या है? अभी करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द तस्दीकी बयान इन लीगल टर्म। बोल रहा है कि लीगल प्रोसीडिंग में तस्दीकी बयान जो टर्म यूज होती है उसका मीनिंग क्या होता है? ए ऑप्शन है वेरीफाइड स्टेटमेंट, बी ऑप्शन है कन्फेशन, सी ऑप्शन है एन ऑब्जेक्शन एंड डी ऑप्शन है ए समन। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, वेरीफाइड स्टेटमेंट। तो वेरीफाइड जो भी स्टेटमेंट होती है उनको हम क्या बोलते हैं? तस्दीकी बयान बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 है, हु इज द हेड ऑफ द जुडिशरी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। बोल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जुडिशरी का हेड कौन होता है? ए ऑप्शन है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्शन जज, बी ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सी ऑप्शन है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड डी ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मोबाइल मजिस्ट्रेट। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, सेशन जज, और हम उसको प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज भी बोलते हैं, जो क्या है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेड होता है जुडिशरी का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADR। बोल रहा है कि ADR की फुल फॉर्म क्या होती है? ए ऑप्शन है अल्टरनेटिव डायरेक्ट रेजोल्यूशन, बी ऑप्शन है एडवांस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, सी ऑप्शन है एडवांस डिस्प्यूट रिस्टोरेशन एंड डी ऑप्शन है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ADR का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो लोक अदालत होती है वो इसी का एक पार्ट होता है, जो क्या है स्पीडी ट्रायल करता है और जस्टिस दिलाता है रूरल एरियाज में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास क्या है? मैच द लिस्ट गिवन बिलो। हमारे पास लिस्ट दी हुई है नीचे, इनको हमने मैच करना है, तो आप इसको मैच करने की कोशिश करें। ठीक है, तो मैंडेमस हमारे पास क्या होता है? बी, अगर आपको कुछ पता नहीं हो तो मैंडेमस तो आपको पता ही होता है। तो मैंडेमस क्या होता है? टू कमांड। ठीक है, तो बी ऑप्शन का सेकंड है, तो ये ऑप्शन हमारे पास एलिमिनेट हो जाता है। फिर बचता है हमारे पास हैबिस कर्पस होता है टू हैव ए बॉडी, तो ए ऑप्शन का 3 बचता है, वो सिर्फ 3 में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर सुपरवाइज बाय। बोल रहे कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनको कौन सुपरवाइज करता है?
ए ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, बी ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सी ऑप्शन है हाई कोर्ट एंड डी ऑप्शन है पार्लियामेंट। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी हाई कोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास क्या है, व्हाट डज तरमीम मीन इन लीगल कॉन्टेक्स्ट। बोल रहा है कि लीगल कॉन्टेक्स्ट, लीगल प्रोसीडिंग में जो एक वर्ड होता है तरमीम, उसका मीनिंग क्या होता है। ए ऑप्शन है अमेंडमेंट, बी ऑप्शन है कन्विक्शन, सी ऑप्शन है विटनेस एंड डी ऑप्शन है एविडेंस। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए अमेंडमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास क्या है, व्हाट डज तस्फिया मीन इन लीगल कॉन्टेक्स्ट। बोल रहा है कि लीगल कॉन्टेक्स्ट में तस्फिया का मीनिंग क्या होता है। ए ऑप्शन है पनिशमेंट, बी ऑप्शन है एविडेंस कलेक्शन, सी ऑप्शन है स्टेटमेंट सेटलमेंट एंड डी ऑप्शन है कोर्ट हियरिंग। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी सेटलमेंट। तो जब भी किसी डिस्प्यूट का सेटलमेंट करना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, तस्फिया करते हैं। तो आपने सुना होगा तस्फिया नामा होता है, एक तस्फिया नामा ये होता है सेटलमेंट डॉक्यूमेंट। जब कोई डिस्प्यूट को हम सॉल्व करते हैं तो एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं तस्फिया नामा। तो इस वर्ड का मीनिंग क्या है, सेटलमेंट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी का पहली वुमन जज कौन बनी है। ए ऑप्शन है जस्टिस सिंधु शर्मा, बी ऑप्शन है जस्टिस रूमा पाल, सी ऑप्शन है जस्टिस गीता मित्तल एंड डी ऑप्शन है जस्टिस ज्ञान सुधा शर्मा। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए जस्टिस सिंधु शर्मा जो है पहली महिला जो है जो जज बनी है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 है, Who is the current Chief Justice of High Court of Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh। बोल रहा है कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के हाई कोर्ट का अभी चीफ जस्टिस कौन है। ए ऑप्शन है आगा सैयद हुसैन, बी ऑप्शन है जस्टिस संजय धर, सी ऑप्शन है एन कोटेश्वर सिंह एंड डी ऑप्शन है तशी रब्स्तान। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी तशी रब्स्तान अभी जो है करंट चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 है, द डैश फोल्डर कॉपीज ऑफ ईमेल मैसेजेस हैव स्टार्टेड बट नॉट येट रेडी टू सेंड। बोल रहा है कि ऐसी ईमेल्स जो हम लिख लेते हैं बट उनको हम सेंड नहीं करते हैं, वो कहाँ पे स्टोर होती है। ए ऑप्शन है आपका आउटबॉक्स, बी ऑप्शन है इनबॉक्स, सी ऑप्शन है ड्राफ्ट एंड डी ऑप्शन है सेंड। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट में वो सेव होती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए, उनको हमने कंसीडर करना है कि ट्रू कौन सी है और फॉल्स कौन सी है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, इट इज ए हार्डवेयर डिवाइस दैट इज अटैच टू कंप्यूटर। बोल रहा है कि डिवाइस ड्राइवर क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के साथ अटैच होती है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इट एक्ट एज ए ट्रांसलेटर बिटवीन द हार्डवेयर डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन दैट यूज इट। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, इट इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर ऑन हाउ टू कम्युनिकेट विद द डिवाइसेज बाय ट्रांसलेटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्ट्रक्शन इनटू अ लैंग्वेज दैट ए डिवाइस कैन अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, एग्जाम्पल ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स आर प्रिंटर ड्राइवर, डिस्प्ले ड्राइवर, यूएसबी ड्राइवर, साउंड कार्ड ड्राइवर, मदरबोर्ड ड्राइवर एंड रोम ड्राइवर एंड एटसेट्रा। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें ट्रू है। पहला तो डिवाइस ड्राइवर होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए, डिवाइस ड्राइवर होता क्या है, तो तभी जाके आप इस स्टेटमेंट को है सॉल्व कर सकते हो। तो डिवाइस ड्राइवर ना एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में होता है, इनबिल्ट कंप्यूटर में होता है। वो प्रोग्राम क्या करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एक ट्रांसलेटर बन जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइसेस के बीच में। जैसे अगर आप क्या करते हो कि अगर आपको प्रिंटर को कनेक्ट करना है कंप्यूटर के साथ, तो वो प्रिंटर कैसे वर्क करेगा, ऐसे
हम यूएसबी लगा देते हैं या किसी लीड से जो लगा देते हैं प्रिंटर को, तो उसमें ना एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, डिवाइस ड्राइवर। तो जो उस चीज़ को वो उसके टास्क को परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे ये पहली स्टेटमेंट गलत है, इसने बोला कि हार्डवेयर डिवाइस है। तो पहली स्टेटमेंट आप देखो, पहला इसमें है, पहला इसमें है, पहला इसमें है, तो ये तीनों ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, फंक्शनल कीज फॉर एडिटिंग इन स्प्रेडशीट और एमएस एक्सेल। बोल रहा है कि एमएस एक्सेल में जो हम एडिट करते हैं उसके लिए फंक्शनल की कौन सी हम यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी F2। F2 से हम क्या करते हैं, एडिट द सेल करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 है, एफिशिएंसी ऑफ लेजर प्रिंटर इज डिटरमाइंड बाय। बोल रहे कि लेजर प्रिंटर की जो एफिशिएंसी है उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, पीपीएम, प्रिंट पर मिनट जो है, इससे हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी जो है मेजर करते हैं। ये होती है, क्या होती है, प्रिंट स्पीड होती है, प्रिंट SPEED स्पीड होती है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट ब्राउजर। बोल रहा है कि कौन सा जो है इंटरनेट ब्राउजर है। ए ऑप्शन है मोजिला फायरफॉक्स, बी ऑप्शन है कोबॉल, सी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एंड डी ऑप्शन है जीमेल। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। आपको पता ही होगी कोबॉल हमारे पास क्या है, लैंग्वेज होती है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है, जीमेल भी हमारे पास क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जहां से हम ईमेल वगैरह बनाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, मोजिला फायरफॉक्स का है हमारे पास इंटरनेट ब्राउजर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज डन बाय। बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसीज को मॉड्यूलेट और डिमॉड्यूलेट जो करता है वो कौन सी डिवाइस होती है। ए ऑप्शन है रूटर, बी ऑप्शन है ब्रिज, सी ऑप्शन है मॉडेम एंड डी ऑप्शन है लैन। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, मॉडेम। तो मॉडेम क्या क्या काम करता है, मॉड्यूलेशन है डिमॉड्यूलेशन का काम करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट विल बी द शॉर्टकट की टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम द बिगनिंग इन एमएस पावर पॉइंट। बोल रहे कि एमएस पावर पॉइंट में जब हम स्लाइड शो शुरू करते हैं, बिगनिंग से शुरू करते हैं, तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ए ऑप्शन है F1, बी ऑप्शन है F2, सी ऑप्शन है F3 एंड डी ऑप्शन है F5। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, F5। जब हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या है, स्लाइड शो शुरू होता है कहां से, बिगनिंग से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 है, बेस 2 रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। बोल रहा है कि जो बेस 2 होता है कौन से नंबर का होता है। ए ऑप्शन है बाइनरी, बी ऑप्शन है डेसिमल, सी ऑप्शन है ऑक्टेगोनल एंड डी ऑप्शन है हेक्साडेसिमल। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, बाइनरी। तो बाइनरी में क्या होता है, 0 एंड 1 होता है, उसका बेस हमारे पास क्या होता है, 2 होता है। डेसिमल का बेस हमारे पास क्या होता है, डेसिमल का बेस हमारे पास 10 होता है, बेस 10 होता है। ऑक्टागोनल का बेस हमारे पास 8 होता है, और हेक्साडेसिमल का हमारे पास बेस 16 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट सिंबल इज यूज्ड बिफोर बिगनिंग ऑफ ईच फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल। बोल रहा है कि एमएस एक्सेल में जब हम फॉर्मूला एंटर करते हैं तो हम कहां से शुरू करते हैं, उस फॉर्मूले का बिगनिंग हमारे पास कहां से शुरू करते हैं। ए ऑप्शन है परसेंटेज, बी ऑप्शन है इक्वल टू एंड सी ऑप्शन है डॉलर, डी ऑप्शन है एप्रीसेंट। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, इक्वल टू। तो जब हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं फिर जाके हम फॉर्मूला जो है आगे लिखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट ब्राउजर। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर है। ए ऑप्शन है टास्क बार, बी ऑप्शन है विंडो एक्सप्लोरर, सी ऑप्शन है www.gmail.com एंड डी ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग द फाइल फ्रॉम वंस ओन कंप्यूटर टू रिमोट कंप्यूटर। बोल रहा है कि कौन सा प्रोसेस हम यूज करते हैं जब हमने क्या है, अपनी फाइल को हमारे कंप्यूटर से किसी फाइल को हम दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में फाइल को ट्रांसफर करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है मॉनिटरिंग, बी ऑप्शन है अपलोडिंग, सी ऑप्शन है डाउनलोडिंग एंड डी ऑप्शन है एक्सट्रैक्टिंग। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, अपलोडिंग। तो जब हम क्या करते हैं, किसी फाइल को अपलोड करते हैं, अपने कंप्यूटर से अपलोड करेंगे तो वो क्या है, दूसरे कंप्यूटर में चली जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। तो डाउनलोडिंग क्या होता है, जब हम किसी रिमोट कंप्यूटर से फाइल को डाउनलोड करते हैं अपने
कंप्यूटर में है तो उस प्रोसेस को हम डाउनलोडिंग बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी अपलोडिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 है आइडेंटिफाई द वॉलेटाइल मेमोरी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। बोल रहा है कि वॉलेटाइल मेमोरी को हमने आइडेंटिफाई करना है। ए ऑप्शन है रोम, बी ऑप्शन है हार्ड डिस्क, सी ऑप्शन है रैम एंड डी ऑप्शन है पेन ड्राइव। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी रैम। तो रैम हमारे पास क्या होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो वॉलेटाइल मेमोरी होती क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी वो होती है जो क्या है, जब कंप्यूटर जो है ऑफ हो जाता है वो मेमोरी जो है ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है, जो खत्म हो जाती है। इरेजेबल मेमोरी होती है जो एज पावर शट ऑफ तो मेमोरी जो है डिलीट हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस इज यूज टू ड्रॉ पिक्चर ऑन पेपर यूजिंग पेन। बोल रहा है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, पिक्चर्स को ड्रॉ करता है यूजिंग पेन, पेन के यूज से वो पिक्चर्स को ड्रॉ करता है। ओ ए ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, बी ऑप्शन है इंजेक्ट प्रिंटर, सी ऑप्शन है प्लॉटर एंड डी ऑप्शन है डिस्केट प्रिंटर। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी प्लॉटर प्रिंटर। प्लॉटर प्रिंटर क्या है, यूजिंग पेन जो है वो अपना प्रिंट देता है, पिक्चर्स को ड्रॉ करता है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईमेल फील्ड इज यूज टू रिप्रेजेंट द सेंडर्स ईमेल आईडी। बोल रहा है कि कौन सी फील्ड रिप्रेजेंट करती है जो सेंडर जो होता है, मेल का सेंडर जो होता है उसकी आइडेंटिटी को कौन सा फील्ड जो है रिप्रेजेंट करता है। ए ऑप्शन है टू, बी ऑप्शन है सीसी एंड सी ऑप्शन है फॉर्म एंड डी ऑप्शन है बीसीसी। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो इसको बोलते हैं हम कार्बन कॉपी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी फ्रॉम। तो फ्रॉम जब हम क्या होता है, सेंडर मेल आईडी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर नॉट प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। बोल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कौन सी सर्विस जो है प्रोवाइड नहीं करता है। ए ऑप्शन है मेमोरी मैनेजमेंट, बी ऑप्शन है पीपल मैनेजमेंट, सी ऑप्शन है डिवाइस मैनेजमेंट एंड डी ऑप्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी पीपल्स मैनेजमेंट। तो पीपल्स मैनेजमेंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऐसी कोई सर्विस जो है प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है fill in the blank with suitable option given below। ठीक है, the town I come from is so small that you probably wouldn't find it dash on map। try to answer the question। तो fill in the blank करना है, एक appropriate आंसर डालना है यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी ऑन मैप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 है विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। बोल रहा है कि इस सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड जो है उसका क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है, सिनोनिम क्या है। इन सच ए नीडफुल सिचुएशन वन शुड लर्न टू एडजर इंस्टेड ऑफ कंजरिंग एक्सक्यूजेस। तो एडजर का सिनोनिम क्या होगा। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। ए ऑप्शन है इग्नोर, बी ऑप्शन है आर्ग्यू, सी ऑप्शन है अपील एंड डी ऑप्शन है कमांड। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी अपील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर दैश यू टू द पार्टी। ए ऑप्शन है टू इनवाइट, बी ऑप्शन है फॉर इनविटेशन, सी ऑप्शन है इन इनवाइटिंग एंड डी ऑप्शन है इनवाइटिंग। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी इन इनवाइटिंग। तो प्लेजर इन इनवाइटिंग यू टू द पार्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म ऑफ सी इज। बोल रहा है कि सी का एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होती है। ए ऑप्शन है साइट, बी ऑप्शन है सीन, सी ऑप्शन है सॉ एंड डी ऑप्शन है सीइंग। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो सीन, सॉ एंड सीइंग जो है ये ना वर्ब की फॉर्म्स होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए साइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है यू आर 20 years old दैट दैश यू। ए ऑप्शन है डोंट यू, बी ऑप्शन है आरंट यू, सी ऑप्शन है डजंट यू एंड डी ऑप्शन है आर यू। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी आरंट यू। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन टैग देना हो किसी सेंटेंस में, तो अगर आपके पास पॉजिटिव सेंटेंस हो
पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग देना हो तो क्वेश्चन टैग उसका हमेशा नेगेटिव में होता है। जैसे यहाँ पे आंसर आरंट यू आया। अगर आपके पास क्वेश्चन जो है नेगेटिव में है, सेंटेंस जो है नेगेटिव में हो, उसका टैग जो है पॉजिटिव में बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, द एडवर्ब ऑफ ब्रेव इज, ब्रेव का एडवर्ब क्या होता है? ए ऑप्शन है ब्रेवरी, बी ऑप्शन है ब्राव, सी ऑप्शन है ब्रावो एंड डी ऑप्शन है ब्रेवली। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी ब्रेवली। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 57 है, द मीनिंग ऑफ मेक आउट इज, बोल रहा है कि मेक आउट का मीनिंग क्या होता है? ए ऑप्शन है रीड, बी ऑप्शन है बिल्ड, सी ऑप्शन है अंडरस्टैंड एंड डी ऑप्शन है रिकॉग्नाइज। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी अंडरस्टैंड। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 58 है, फाइंड द वर्ड विच इज रॉन्गली स्पेल्ड, बोल रहा है कि वर्ड ढूंढो जो क्या है रॉन्गली स्पेल्ड है। ए ऑप्शन है करेजियस, बी ऑप्शन है विशियर एंड सी ऑप्शन है मैजिस्ट्रेट एंड डी ऑप्शन है स्टार। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी मैजिस्ट्रेट। ठीक है। तो जे नहीं होता, जी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, रवि सेड आई एम गोइंग बैक नेक्स्ट वीक, बोल रहा है कि एक हमारे पास इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच है, उसको हमने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो क्या आएगा? ए ऑप्शन है रवि सेड दैट ही वाज रिटर्निंग द फॉलोइंग वीक एंड बी ऑप्शन है रवि सेड दैट ही विल बी रिटर्निंग द फॉलोइंग वीक, सी ऑप्शन है रवि सेड दैट ही इज रिटर्निंग फॉर द फॉलोइंग वीक एंड डी ऑप्शन है रवि सेड दैट ही वाज रिटर्निंग द नेक्स्ट वीक। तो कैसे हम कन्वर्ट करते हैं? तो रवि सैड, इस इन्वर्टेड कामा की जगह हम कंजक्शन लगाते हैं दैट, और ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। एंड आई जो है सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा तो ही आएगा यहाँ पे। ही वॉज गोइंग बैक जो है ये रिटर्निंग में कन्वर्ट हो जाएगा। रिटर्निंग नेक्स्ट वीक होता है द फॉलोइंग वीक। ठीक है। तो कहां पे है ये ऑप्शन? ये ऑप्शन है ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, द ऑफिसर डैश डैश 5 मिनट्स अगो। ठीक है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इज गॉन, हैड गॉन, सी वेंट एंड डी ऑप्शन है हैज गॉन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी वेंट। द ऑफिसर वेंट 5 मिनट्स अगो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, a person who starts a legal action against somebody in court of law is, बोल रहा है कि उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं जो लीगल एक्शन शुरू करता है किसी कोर्ट में? ए ऑप्शन है डिक्री, बी ऑप्शन है प्लांटिफ, सी ऑप्शन है डिफेंडेंट, डी ऑप्शन है एडवोकेट। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी प्लांटिफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, दैट दैट रेफर टू लीगल अथॉरिटी और पावर ऑफ कोर्ट टू हियर और डिसाइड केस। ए ऑप्शन है कस्टडी, बी ऑप्शन है जुवेनाइल, सी ऑप्शन है जुरिस्डिक्शन एंड डी ऑप्शन है असेंबली। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी जुरिस्डिक्शन। तो जुरिस्डिक्शन रेफर्स टू लीगल अथॉरिटी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 63 है, मेकिंग ए फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ऑथ इज, बोल रहा है कि कसम खा के झूठ बोलना उसको हम क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है क्रिमिनल, बी ऑप्शन है बर्डन ऑफ प्रूफ, सी ऑप्शन है परजुरी एंड डी ऑप्शन है एफिडेविट। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी परजुरी। तो जो भी पर्सन जो है कसम खा के भी झूठ बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं? परजुरी बोलते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 64 है, द वुमन दैट डज वर्क हियर इज फ्रॉम तमिलनाडु, बोल रहा है कि वुमेन जो यहाँ पे काम करती है वो तमिलनाडु से है। तो फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रोनाउन। ए ऑप्शन है हु, बी ऑप्शन है विच, सी ऑप्शन है शी एंड डी ऑप्शन है दैट। तो यहां पे क्या आएगा? हु। क्वेश्चन आंसर ए ऑप्शन। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 65 है, आना एंड माइक डैश डैश गोइंग फॉर सीकिंग, बोल रहा है कि आना एंड माइक जो है वो डैश डैश सीकिंग के लिए जा रहे हैं। तो क्या आ सकता है यहाँ पे? ए मे, बी ऑप्शन है इज, सी ऑप्शन है और एंड डी ऑप्शन है विल। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी आर। तो यहां पे आर जो है सुटेबल है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 66 है, इट हैज बीन स्नोइंग दैट दैट मॉर्निंग, बोल रहा है कि सुबह से बर्फ पड़ रही है। तो इसमें क्या आएगा? फ्रॉम,
सिंस, फॉर, दिस। क्या होता है? इसका आंसर आएगा सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है, द प्रेजेंटेशन वॉज बेटर डैश डैश द फर्स्ट वन। जब भी हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो वहां पे कौन सा वर्ड आएगा? ए ऑप्शन है देन, बी ऑप्शन है देन, सी ऑप्शन है टू एंड डी ऑप्शन है फॉर। तो यहां पे क्या हमने करना है? होमोफोन जो है फिट करना है। तो कौन सा आएगा यहां पे? ऑप्शन ए देन, THAN। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है, माई सिस्टर वॉन्टेड दैश डॉग एज अ प्रेजेंट फॉर हर गिफ्ट। ए ऑप्शन है द एन, बी ऑप्शन है ए एंड सी ऑप्शन है एन एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी ए एंड ए। माई सिस्टर वॉन्टेड अ डॉग एज अ प्रेजेंट ऑफ हर बर्थडे। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? शीना क्राइड व्हेन शी डैश डैश दैट शी डैश डैश हर शूज। ए ऑप्शन है रियलाइज्ड विल लॉस, बी ऑप्शन है हैड रियलाइज्ड लॉस एंड सी ऑप्शन है रियलाइज्ड हैड लॉस एंड डी ऑप्शन है हैज रियलाइज्ड एंड लॉस्ट। तो क्या है अप्रोप्रिएट मीनिंग सेंटेंस का? क्या आ सकता है? तो शीना क्राइड व्हेन शी हैड रियलाइज्ड दैट शी लॉस्ट हर शूज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी हैड रियलाइज्ड एंड लॉस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास क्या है? शी डैश डैश इन पावर ऑफ कर्मा, बिलीव, फाइंड, होल्स एंड बिलीव्स। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी बिलीव्स। शी बिलीव्स दैट, शी बिलीव्स इन द पावर ऑफ कर्मा। एंड 71 है, व्हेन वी वर किड्स डैश डैश प्ले फॉर अस इन द पार्क दैट वाज ए गोल्डन पीरियड इन आवर लाइफ। बोल रहा है कि जब हम बच्चे हुआ करते थे तो हम घंटों पार्क में खेलते थे, तो वो हमारा गोल्डन पीरियड था हमारी जिंदगी का। तो यहाँ पे क्या कौन सा मॉडल फिट हो सकता है? ए ऑप्शन है ऑट टू, बी ऑप्शन है वुड, सी ऑप्शन है कुड एंड डी ऑप्शन है शुड। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए ऑट टू। ठीक है, तो वी आउट टू प्ले। क्वेश्चन नंबर 72 है, ब्रेक ए डैश मैन दैट वाज ए ऑसम परफॉर्मेंस। तो आपने सुना होगा ब्रेक ए लेग होता है, एक ईडियम होता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है, पिक आउट द नाउन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। बोल रहा है कि नाउन फ्रेज जो है हमने सेंटेंस से पिक आउट करना है। ठीक है, तो ए बंच ऑफ कीज लेज ऑन द फ्लोर। तो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। आप बताएं कि इसमें नाउन फ्रेज कौन सा है? ए ऑप्शन है ले, सी ऑप्शन ले ऑन द फ्लोर एंड सी ऑप्शन अ बंच ऑफ कीज एंड डी ऑप्शन है अ बंच। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी ए बंच ऑफ कीज। तो ए बंच ऑफ कीज जो है क्या होता है? इसमें क्या है? एक नाउन फ्रेज है ये, नाउन ऐसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है, आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। बोल रहा है कि जो अंडरलाइन पार्ट जो है सेंटेंस में वो बताना है हमें कि ये कौन सा क्लॉज है। ए ऑप्शन है नाउन क्लॉज, बी ऑप्शन है एडवर्ब क्लॉज, सी ऑप्शन है एडजेक्टिव एंड डी ऑप्शन है वर्ब क्लॉज। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। द हाउस अक्रॉस द रोड विच बिलोंग्स टू मैक्स इज अप फॉर रेंट। तो कौन सी क्लॉज है ये? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल वर्ब। द टीना वॉच्ड द मूवी इन मराठी सो दैट दे अंडरस्टैंड वेरी मच ऑफ इट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना इंग्लिश के जो भी मैंने इसमें डाले हैं, तो ये पूरा प्रीवियस ईयर मैंने उठाया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाए हैं। तो ये क्वेश्चन आते हैं, पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कुडंट, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है, माई फ्रेंड इज अ डैश डैश ऑफिसर। होमोफोन्स हमने फिल करना है, तो कौन सा आ सकता है यहाँ पे? ए ऑप्शन है नेवल, बी ऑप्शन है नेवल, सी ऑप्शन है नावल एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे कौन सा एप्रोप्रिएट है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी नावल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है, पीपल डू नॉट मिमिक देयर आइडल्स बट एडोर देम। तो हमने क्या करना है? इसका एंटीनम बताना है। ए ऑप्शन है प्रेज, बी ऑप्शन है मॉक, सी ऑप्शन है जोक एंड डी ऑप्शन है रेडिकल। तो मिमिक क्या हो सकता है यहाँ पे? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी मॉक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है, अ रिवर कैन चेंज इट्स डैश डैश। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फिर से होमोफोन डालना है। ए ऑप्शन है कोर्स, बी ऑप्शन है कोर्स, सी ऑप्शन है कोर्स एंड डी ऑप्शन है कोर्स। तो कौन सा कोर्स हम डालेंगे यहाँ पे, फिल करेंगे? ठीक है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी कोर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है,
डैश डैश द पीपल यू इनवाइटेड आर कमिंग, बोल रहा है कि जितने भी लोगों को तुमने बुलाया है वो आ रहे हैं। ठीक है, ए ऑप्शन है एनी, बी ऑप्शन है ईच, सी ऑप्शन है दिस एंड डी ऑप्शन है ऑल। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 हमारे पास क्या है, चूज द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। बोल रहा है कि अंडरलाइन वर्ड है उसका हमने एंटोनिम चूज करना है। द कपल फ्लेड फ्रॉम होम इन द नाइट, बोल रहा है कि कपल जो है रात को घर से भाग गया है। ए ऑप्शन है अराइव्ड, बी ऑप्शन है डेजर्टेड, सी ऑप्शन है एब्सकॉन्डेड एंड डी ऑप्शन है रिट्रीटेड। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये जो 3 वर्ड हैं इनका सिमिलर ही मीनिंग है, मीनिंग होता है इन। ठीक है, डेजर्टेड होगा धोखा देना, भाग जाना, एब्सकॉन्ड भी भाग जाना होता है, रिट्रीटेड भी होगा हार मान जाना, भाग जाना। तो इस क्वेश्चन का एंटोनिम क्या है, ए ऑप्शन अराइव्ड। ठीक है, तो ये आज के 80 क्वेश्चंस थे, पूरा मॉक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, हैव ए गुड डे।